अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एम एस एक्सेल सॉफ्टवेयर। एम एस एक्सेल बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर और बहुत ही यूजफुल है। आप इसमें डाटा एंट्री कर सकते हो, आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हो, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और फाइनेंशियल कुछ फार्मूलाज भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप चार्ट्स और ग्राफ्स वगैरह भी ले सकते हो, बजट, फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह कर सकते हो, डाटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि बहुत सारे काम आप एम एस एक्सेल में कर सकते हो। और ये एक बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है और हर एक को एम एस एक्सेल यूज करना आना चाहिए। सो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ पे बिगिनिंग टू एडवांस एक प्लेलिस्ट बनाऊं एम एस एक्सेल रिलेटेड, ताकि हर एक एम एस एक्सेल इजिली सीख सके। सो आज से हम ये स्टार्ट करेंगे एम एस एक्सेल, और आज हमारा पहला लेक्चर है। सो एम एस एक्सेल किस तरह से स्टार्ट करते हैं, किस तरह से ओपन करते हैं, मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा पहले, और मैं यहाँ पे इसको ओपन करूंगा नए से। आपको क्या करना होगा, जब आप अपने होम स्क्रीन पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको विंडोज प्लस आर प्रेस करना होगा अपने कीबोर्ड से। उसके बाद यहाँ पे एक्सेल लिखना होगा। एक्सेल लिखने के बाद एंटर करना होगा, और जो भी आपके सिस्टम में एक्सेल जो भी वर्जन होगा वो ओपन हो जाएगा। मेरे में 2016 है, तो आपके में जो होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे ये दिखाएगा कि आपकी रिसेंट फाइल्स कौन सी हैं, वो यहाँ पे दिखाई देगी। जो भी आपने काम किया होगा वो फाइल्स आपकी यहाँ पे रिसेंटली में शो होंगी। और यहाँ पे जो प्री डिफाइंड है, मतलब बिलिंग स्टेटमेंट वगैरह, ये माइक्रोसॉफ्ट ने वहीं से दिए हुए हैं। और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक वर्कबुक, क्योंकि हम ब्लैंक वर्कबुक से ही सीखेंगे। ब्लैंक वर्कबुक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो यह है एम एस एक्सेल का इंटरफेस। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एम एस एक्सेल। सो अगर आपने हमारा एक प्लेलिस्ट देखा होगा जिसमें हमने एम एस वर्ड सिखाया था, एम एस वर्ड किस तरह से यूज करते हैं, तो अगर आपने अभी वो नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वो भी आप चेक कर सकते हो। वहां पे मैंने दिखाया था आपको कि ये जो होम है, इंसर्ट है, पे लेआउट है, इनको टैब्स कहते हैं। वहां पे भी एम एस वर्ड में भी इसी तरह से टैब्स है, और यहाँ एम एस एक्सेल में भी है, इनको टैब्स कहते हैं। और टैब्स में जो एक क्लिपबोर्ड है, होम टैब में क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, इनको ग्रुप्स कहते हैं। होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप, होम टैब फॉन्ट ग्रुप, होम टैब अलाइनमेंट ग्रुप, इनको ग्रुप्स कहते हैं। और ये जो यहाँ पे पेस्ट से लेके आइडेंटिटी तक है, इन सभी ग्रुप्स को एक साथ इनको हम रिबन कहते हैं। इन सभी फंक्शंस को हम रिबन कहते हैं। ये जो है ये होम टैब का रिबन है, ये इंसर्ट का रिबन है यहाँ पे, और ये पे लेआउट का रिबन है। इस तरह से फॉर्मूलाज का ये रिबन है, इसी तरह से बाकी सभी। इसके बाद अगर हम इससे नीचे आएंगे थोड़े सा, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा नेम बॉक्स। अब ये नेम बॉक्स क्या है? नेम बॉक्स ये है कि जब आप किसी भी यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करोगे, अब ये बॉक्सेस क्या है? ये बॉक्सेस सेल्स हैं। एम एस एक्सेल में यहाँ पे भी जो भी आपको इस टेबल में ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इनको सेल्स कहते हैं। तो जब आप किसी भी सेल पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका नाम दिखाई देगा G7। अब ये G7 क्या है? जी यहाँ पे कॉलम है, ये जो A B C D E F G H ये सभी कॉलम्स हैं। ये जी कॉलम है यहाँ पे, इस तरह एफ भी कॉलम है, एच भी कॉलम है। यहाँ से जो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये रोज हैं। अब ये फॉर एग्जांपल हम किसी यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने एच पे क्लिक, यहाँ पे इस सेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे H7 आया। अब H यहाँ पे जो है वो है कॉलम, और 7 है रो। H7 सेल पे आप हो अभी, मीन्स इस सेल का नाम है H7। H है ये कॉलम का नाम, और 7th है रो। इस तरह से यहाँ पे किसी भी सेल का आप नाम यहाँ पे दे सकते हैं। S14 S है रो, S है सॉरी से ये कॉलम, और 14 है रो। इस तरह से नेम बॉक्स में आपकी सेल का नेम आएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इस नेम बॉक्स के साथ ही यहाँ पे है फॉर्मूला बार। अब ये फॉर्मूला बार क्या है? फॉर्मूला बार पे जब भी आप कोई फॉर्मूला यहाँ पे दोगे तो उस फॉर्मूला का यहाँ पे आएगा। जब भी आप कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोई फाइनेंशियल यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे तो यहाँ पे वो फॉर्मूला आपको दिखाई देगा। अभी मैं आपको कहूंगा कि फॉर्मूला मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह से यूज करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे यहाँ से, तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रोज और कॉलम्स कितने हो और किस तरह से हम इनको चेक कर सकते हैं। तो अब देख लो, अभी हम कॉलम ए और रो फर्स्ट पे हैं, लेकिन अभी हमें देखना है कि कितने कॉलम्स है इसमें। अगर हम इस तरह से चलेंगे एक एक करके, तो ABCDEFMOPQRSTUVWXYZ, और Z के बाद क्या है, यहाँ पे स्टार्ट होता है ABACADAE। इस जब ये Z तक खत्म होगा, उसके बाद स्टार्ट होगा BABBBCBD। तो इसको हम चेक करेंगे एक साथ ही। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला में दूंगा, शॉर्टकट है वो है क्या है, कंट्रोल प्लस
राइट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो जब आप प्रेस करोगे तो ये आपको एंड पे दिखाई देगा कि लास्ट जो कॉलम है वो क्या है, वो है एक्स एफ डी, ये लास्ट कॉलम है। और ये कितना है, ये है 16,384। इतने कॉलम्स हैं एम एस एक्सेल में, 16,384 कॉलम्स हैं एम एस एक्सेल में। और अगर आपको वापस आना होगा उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो क्लिक करना होगा और आप वापस आ जाओगे अपने फर्स्ट कॉलम पे। कंट्रोल प्लस राइट एरो लास्ट कॉलम, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो तो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह से अगर आपको रोज देखने हैं, इस तरह से ये रोज है 10, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, ये रोज है। लेकिन हमें लास्ट रो देखना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, काम कंट्रोल प्लस डाउन एरो। तो ये लास्ट रो यहाँ पे आप देख सकते हो 10,48,576 रोज हैं एम एस एक्सेल में। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको याद रखनी है, कॉलम्स कितने हैं, रोज कितने हैं, ये इनकी जरूरत होती है। फिर 10,48,576 यहाँ पे रोज हैं। अगर आपको अब वापस जाना है फर्स्ट रो पे तो आपको कंट्रोल प्लस अप एरो यहाँ पे क्लिक करना होगा और आप यहाँ पे फर्स्ट एरो पे वापस चले जाओगे। सो यहाँ पे आपने देखा कि कॉलम्स कितने और रोज कितने और किस तरह से चेक करना है कॉलम्स और रोज को। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाएंगे जो कि था फार्मूला बार। मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि फार्मूला बार यूज क्या होता है इसका, तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊंगा आपको। मैं यहाँ पे जूम करूंगा इसको थोड़ा सा। D3 हमारी इस सेल का नेम है। तो यहाँ पे मैं कुछ फार्मूला दूंगा। फार्मूला देने के लिए जब भी आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कोई भी फार्मूला देना होगा आपको फर्स्ट यहाँ पे इज इक्वल लिखना है। तो मैंने यहाँ पे इज इक्वल लिखा। अब मैं यहाँ पे 20 प्लस करूंगा 10। ठीक है, ये सबको पता है 30 है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। 20 प्लस 10 इंटर करूंगा तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब इस नेक्स्ट सेल में भी ये 30 लिखूंगा, मैं ऐसे ही 30 लिखूंगा। ठीक है, एंटर किया, यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 30 है। अब आप इस फॉर्मूला बार पे ध्यान रखना, जब मैं इस 30 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है इज इक्वल 20 प्लस 10। तो जब मैं इस 30 पे क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्टली 30 दिखाई दे रहा है। अब इसका क्या मतलब है, मतलब ये कि जब आप कभी फॉर्मूला यूज करोगे किसी, मतलब इस नंबर पे हमने फॉर्मूला लगाया है तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिखाई देगा कि आपने इसको फॉर्मूला के जरिए ऐड किया है। आपने 20 प्लस 10 किया तभी ये 30 आया। और इस 30 पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा यहाँ पे कि आपने इसको फॉर्मूला नहीं दिया है, आपने डायरेक्टली ये 30 लिखा है यहाँ पे। तो फॉर्मूला बार का यूज यही होता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिखाई देगा। जब भी आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे, कोई बड़ा फॉर्मूला होगा, कोई छोटा फॉर्मूला होगा, तो जिस तरह का फॉर्मूला होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको आसान होगा फॉर्मूला यहाँ पे चेक करना, मेरा फॉर्मूला कैसा है, मैंने कौन सा फॉर्मूला दिया था, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। और इस फॉर्मूला वाल को आप यहाँ पे बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये छोटा सा डाउन एरो दिखाई देगा, इसको आपको क्लिक करना होगा तो ये फॉर्मूला बार बड़ा हो जाएगा, फिर से क्लिक करोगे तो ये छोटा होगा। तो इस तरह से फॉर्मूला बार का यूज होता है। तो फॉर्मूला बार के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे शीट्स के बारे में। यहाँ पे आप नीचे जाके देख सकते हो, यहाँ पे शीट 1 है। आप जब भी यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जब आप प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे शीट 2 इंसर्ट होगा। इसी तरह से शीट 3, शीट 4, शीट 5, जितने भी आप शीट्स इंसर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो शीट इंसर्ट। तो इन शीट्स में आप डाटा ऐड कर सकते हो। शीट 1 में अगर आपने डाटा ऐड किया तो आप यहाँ पे शीट 2 भी ले सकते हो, शीट 3 भी ले सकते हो। इस शीट को आप यहाँ पे रिनेम भी कर सकते हो, अपनी मर्जी का कोई नाम दे सकते हो, इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है इसके, वो किस तरह से करने हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको शीट 1 पे राइट क्लिक करना है, अपने इस कीबोर्ड से, अपने माउस से आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे रिनेम, यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसको बैकस्पेस करके यहाँ पे आप रिनेम कर सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, स्टूडेंट डेटा हम लिखेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट के बाद यहाँ पे अंडरस्कोर दोगे और उसके बाद डेटा लिखोगे तो ये ठीक होगा, क्योंकि जब आप MS एक्सेल एडवांस सीखोगे तो वहां पे जब आप इसकी भी कोडिंग देखोगे MS एक्सेल की, तो वहां पे आपको जरूरत होती है यहाँ पे इस अंडरस्कोर की। जब आप वहां पे कोई फाइल यहाँ पे दोगे इस शीट का नाम, तो यहाँ पे आपको अंडरस्कोर में देना होता है एडवांस एक्सेल में। तो अगर आप अभी से ये आदत डालोगे कि स्टूडेंट यहाँ पे अंडरस्कोर डेटा, तो ये ठीक होगा आपके लिए, क्योंकि आपको आदत बनेगी। यहाँ पे स्पेस भी आप दे सकते हो। तो इस तरह से एंटर करके यहाँ पे इसका नेम आ जाएगा। इसी तरह से आप शीट 2 का भी यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हो, या शीट 2 को हमें यहाँ पे कलर चेंज करना है तो यहाँ पे
टैब कलर है, यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो। इस तरह से मैंने यहाँ पे कलर दे दिया। इस तरह से हम यहाँ पे शीट 1 का भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनका कलर्स भी चेंज कर सकते हैं टैब कलर में जाके। ठीक है, तो आपको यहाँ पे किसी शीट को डिलीट करना होगा। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे शीट 5 को डिलीट करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट शीट। ठीक है, ओके। इंसर्ट करना होगा, इस तरह से भी प्लस में जाके इंसर्ट कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से भी शीट इंसर्ट होगा। ये आपको दिखाई देगा कि वर्कशीट चार्ट वगैरह कौन सा करना है, हमें वर्कशीट ही चाहिए, तो यहाँ पे ओके करके आपकी वर्कशीट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप कंट्रोल F11 करके भी यहाँ पे आप शीट इंसर्ट कर सकते हो। कंट्रोल F11 यहाँ पे शीट इंसर्ट होगा। ठीक है, इस तरह से भी आप शीट इंसर्ट कर सकते हो। अगर हमें इसको डिलीट करना होगा तो इस तरह से हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो ये था शीट्स के रिलेटेड कि किस तरह से आप शीट में यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उनका कलर किस तरह से चेंज कर सकते हो, रिनेम किस तरह कर सकते। अच्छा, एक और बात, अगर फॉर एग्जांपल हम शीट 2 में हैं, हमने यहाँ पे कोई डेटा लिखा है, ठीक है जी, इस तरह से कोई सा भी हमने यहाँ पे डेटा लिखा है, उसके बाद हम चाहते हैं कि हम इस शीट को डिलीट करेंगे। यहाँ पे हम डिलीट करेंगे, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। वो क्या है, वो ये कि माइक्रोसॉफ्ट विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, यानी कि आपके शीट में अगर कोई डाटा लिखा है आपने और उस शीट को आप डिलीट करोगे तो वो परमानेंटली डिलीट होगा। आपको यहाँ पे फिर आप इसको वापस नहीं ला सकते हो। सो मेक श्योर कि आप जब शीट को डिलीट करोगे तो आपने उसमें कोई सा भी डाटा नहीं रखा होगा। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट ही करूंगा, मुझे ये डाटा नहीं चाहिए। तो आपको समझाने के लिए था कि अगर आप कोई शीट डिलीट करोगे तो उसमें डाटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उसको फिर वापस नहीं ला सकते हो। एक और बात है यहाँ पे कि अभी हम इसका इंटरफेस ही देख रहे हैं MS एक्सेल का। तो इस फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इस किसी भी सेल पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेल का नेम दिखाई देगा C15। लेकिन अगर आप इस तरह से सेल सिलेक्ट करोगे इस तरह से, तो इस सेल का नेम किस तरह से आएगा, या इस सेल का रेंज आप बता सकते हो क्या है। इस सेल का रेंज आएगा यहाँ पे C15 टू C15 टू E19, यानी कि स्टार्ट कहाँ से होता है, C और 15। C जो है यहाँ पे कॉलम है और 15 रो है, स्टार्ट यहाँ से, और एंड क्या है, E, और यहाँ पे 19 कॉलम एंड है। C15E यहाँ पे लिखेंगे, किस तरह से यहाँ पे लिखना है आपको, इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो C15, और ये कॉलम लगा के आप यहाँ पे E19 यहाँ पे लिख सकते हो। इस तरह से आप सेल का नेम यहाँ पे लिख सकते हो। तो फर्स्ट सेल जब भी आप कोई सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट करें किसी भी जगह पे, तो फर्स्ट जो हेड सेल होती है वो वाइट रहेगी, बाकी यहाँ पे कलर रहेंगे इस तरह से। तो ये था कुछ बिगनिंग में आपको समझाने के लिए कि किस तरह से यहाँ पे ये जो इंटरफेस है MS एक्सेल का, किस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप इसका जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। जिस तरह से MS वर्ड में भी मैंने आपको सिखाया था जूम इन जूम आउट, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने सीख लिया कि इंटरफेस MS एक्सेल का, ये टैब्स वगैरह, और हमने सेल नेम और फार्मूला बार भी देखा, हमने रोज और कॉलम्स भी देखे, हमने शीट्स भी देखे किस तरह से इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, इनका कलर्स भी किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं छोटे छोटे वीडियोस ही बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। आपको आदत हो चुकी है रील्स और शॉर्ट्स की छोटी वीडियो देखने की, तभी मैं छोटी वीडियोस ही बनाऊंगा। मैं ज़्यादा लंबे वीडियोस 20-30 मिनट के वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप बोर हो जाएंगे। मैं यही 10-15 मिनट की वीडियोस बनाऊंगा, तो आपको भी मज़ा आना चाहिए और आपको समझ भी आना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।